पीली मटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में घमासान जारी है और हमारे साथ नेहा राठी हैं जो इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आई हैं और अहम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं और केंद्र सरकार को किसानों के लिए कुछ खास कदम उठाने के लिए भी कहा है। नेहा से समझेंगे, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। आप बताइए नेहा, किसानों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है और आम लोगों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? किसानों के लिए पीली मटर का इशू बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी सालों से पीली मटर का जो आयात हो रहा है भारत में वो फ्री हो रहा है, जो कि पहले नहीं था। पहले इंपोर्ट ड्यूटी भी होती थी, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस का रिस्ट्रिक्शन भी होता था, जो कि इन्होंने सब उठा दिया था 2023 के करीब, जिसको कि लगातार 6-6 महीने 3-3 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा रहा था। हमने हमारी याचिका दायर होने के बाद अक्टूबर 2025 में सरकार ने डिसाइड करा कि 30% आयात ड्यूटी लगाना ज़रूरी है। हम कोर्ट के पास फिर से गए ये कह के कि नहीं, ये भी लगाना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, क्योंकि अभी भी पीली मटर के आयात से जो भारतीय दालें हैं वो MSP के से काफ़ी नीचे सेल हो रही हैं। तो सपोज लैंडिंग कॉस्ट पीली मटर का 3900 रुपीज़ पर क्विंटल है, तो वहीं MSP 5000 से 8000 के ऊपर है भारतीय दालों का। तो कोई भी भारतीय किसान क्यों MSP क्यों पीली मटर क्यों इंडियन जो दालें हैं जैसे मसूर हो गई या उड़द हो गया या अरहर हो गया, वो क्यों भारतीय किसान जो दाल का उत्पादक है वो क्यों उसको पैदा करेगा भारत में? तो इसको कोर्ट ने इसको माना भी, खरीदेंगे नहीं क्योंकि महंगी है। क्योंकि तो कोर्ट ने ये माना कि अगर कोई धान या फिर कोई गेहूं का किसान होता है तो उसको एटलीस्ट ये सेटिस्फैक्शन होता है कि कल को मैं मंडी में जाऊंगा तो मेरा जो उगाया है मैंने वो खरीद लिया जाएगा। पर ये प्रॉब्लम दाल के किसानों के साथ नहीं है, जिसकी वजह से कम किसान दाल को उगा रहे हैं, क्योंकि मंडी में अलग अलग दुकानों में कोर्ट ने क्लियरली ये कहा कि अलग अलग दुकानों में वो जाएगा और फिर उसको पता चलेगा कि मेरा तो सही दाम पे नहीं खरीदा जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्ट अगर आप करेंगे आयात करने वाला, जो कि एक्चुअली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से इंपोर्ट होता है, जो कि वहाँ पे पशुओं का चारा माना जाता है, जो कि इंडिया में ये पीली मटर खाई जा रही है। तो कोर्ट ने इस पे न्यूट्रिशनल वैल्यू पे भी क्वेश्चन उठाया। तो इसमें डायरेक्शन जो बहुत महत्वपूर्ण पास करी है वो बोला है कि सभी स्टेक होल्डर्स, जो कि सारी मिनिस्ट्रीज जो इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये सब आपस में एक मीटिंग करें और पीली मटर के जो आयात से रिलेटेड जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उसको रिविजिट करें और देखें कि किस तरीके से फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, ये आपको लग रहा है जो आप चाहते हैं सही कदम में जा रहा है, किसानों को इससे फायदा होगा? ये सही कदम में जा रहा है। देखिए, थोड़ा सा तो ये पॉलिसी का इशू होता है तो कोर्ट थोड़ा हिचकिचाता है शुरू में। वो एक अपॉर्चुनिटी देता है स्टेट को कि आप खुद ही उस चीज़ को ठीक करें। नोटिस के होते ही उन्हें 30% ड्यूटी लगानी पड़ी सरकार को। किसानों का मामला है, सैकड़ों लाखों किसान हैं जो इस वजह से परेशान हैं, क्योंकि दाल उगाना उनके लिए बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह गया है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट ने जब इनको बोला है कि आप पॉलिसी में ये बदलाव लाएं, तो डेफिनेटली सरकार पे प्रेशर पड़ेगा। और देखते हैं अब आने वाले दिनों में एक बैठक बुलाने को बोला है, तो लेट्स सी कि उसमें क्या निकल के आता है। मैं देखा था और मैं क्योंकि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ नेहा, मुझे एक ऐसा भी लगा जैसे पीली मटर, क्योंकि मुझे याद है पहली सुनवाई में CJI सूर्यकांत ने पूछा भी था कि ये जो पीली मटर है ये क्या, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या, मतलब इसमें क्या हार्मफुल है लोगों के लिए, तो उसमें भी आप लोगों की तरफ से कुछ कहा गया था पहली आम लोगों के लिए? ये बात पहली जब हियरिंग थी तभी उन्होंने कहा था कि क्या आप हमें दिखा सकते हैं कैसे, क्योंकि एक्चुअल में ये एकदम ही अरहर के जैसा या चने की दाल के जैसा दिखता है, और ये एक्चुअल में मिक्स किया जाता है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है कि मिक्स भी किया जाता है। जब बेसन बनाते हैं तो उसमें एक तरीके से एडल्ट्रेंट की तरह से। तो ये सारे पॉइंट्स हमने सामने रखे थे, और किस तरीके से MSP से नीचे जो गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है उससे भी नीचे अगर इसको बेचना पड़ रहा है, क्योंकि आप इतना आयात कर रहे हैं आज की डेट में, तो ये सही नहीं है भारतीय दालों के लिए, ट्रेडिशनल जो इंडियन दालें हैं, और भारतीय किसान के लिए। धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा, वरना इसका पूरा मार्केट ख़त्म हो जाएगा, दाल का मार्केट इंडिया में। तो कोर्ट ने ये भी इंटरेस्टिंगली माना कि हाँ, पैडी मतलब चावल और गेहूं की खेती पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसको जो उगाता है उसको तो फिर भी किसान को रहता है कि मेरा खरीद लिया जाएगा,
पर किसी भी दाल के जो किसान होते हैं धीरे धीरे उनका तो आप पूरा ख़त्म कर रहे हैं उनका तो मार्केट। साफ तौर पर हमारे यहाँ तो शुरू से कहावत है दाल रोटी चल रही है, तो ऐसे में अगर दाल ही नहीं चलेगी तो बिल्कुल, रोटी बिल्कुल। अकेली रह जाएगी। बहुत बड़ी बिल्कुल। बात है। और दालों के जो वैल्यू होती है, जो एनर्जी मिलती है दालों से, खासतौर पर प्रोटीन, वो शायद इसमें नहीं होता है। इसमें थोड़ा हाँ ये कहा जाता है कि ये कम होता है, साइंटिफिकली तो हाँ। वी डोंट नो। हाँ, तो बट लेकिन कोर्ट ने उस- इस पे भी क्वेश्चन उठाया कि न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, हाँ। उस पे हम वो देखना चाहते हैं। साफ तौर पर बड़ा कदम है सुप्रीम कोर्ट का। आगे भी हम इस मामले में सब लोगों को बताते रहेंगे कि ये मामला कहाँ तक पहुँचा है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।